नेपाल के प्रधानमंत्री केपी सिंह ओली का एक दिया गया बयान इसमें राम भक्तों को कचोट रहा है, क्योंकि ओली जिस मिट्टी से ताल्लुक रखते हैं उसका भारत के साथ रोटी बेटी का संबंध है। ओली का यह कहना कि भारत में जो अयोध्या है वो अयोध्या नकली है, जबकि असली अयोध्या नेपाल में है। और उन्होंने भगवान रामचंद्र जी को नेपाली बताया था, जिसमें देश भर के तमाम राम भक्तों ने उनका विरोध किया है, साधु संतों ने उनका विरोध किया है। लेकिन ओली ने अपना बयान वापस लेने से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना है कि अयोध्या नेपाल में है और नेपाल ही भगवान रामचंद्र जी की जन्मस्थली है। आज इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं अवधेश कुमार सिंह। इनसे बातचीत करते हुए जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से ओली ने जो बयान दिया है उससे राम भक्त जो हताश है, निराश है, जो गुस्से में है, आखिर उनका बयान क्या दर्शाता है, आखिर उन्होंने ये बयान क्यों दिया है। इनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे कि उन्होंने ये बयान क्यों दिया? देखिए, ये बयान उन्होंने ऐसा क्यों दिया, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये बयान उनका नहीं था। ये बयान चीन द्वारा प्रायोजित की गई है। चीन हमारा एक विरोधी देश है और कम्युनिस्ट मान्यता रखता है। ये दोनों विरोधी है धर्म का दोनों विरोधी है। चीन भी विरोधी है और चीन जो मानता है, जो धर्म कम्युनिस्ट वामपंथी पंथ जो मानता है, वह धर्म को नहीं मानता है। इसीलिए धर्म के बारे में कहा जाता है कि धर्म का 4 स्थान बहुत प्रमुख होता है। प्रमुख कौन होता है? जो उसके इष्ट देव हैं, उनका जन्म स्थान, उनका कर्म स्थान, उनका मृत्यु स्थान। ये 3 स्थान बहुत ही पवित्र होता है और इस 3 स्थान का प्रत्येक जो उस धर्म को मानने वाले हैं, प्रत्येक धर्मावलंबी वहाँ पर एक बार जीवन में जरूर उपस्थित होने का प्रयास करते हैं। आप हिंदू को ही ले लीजिए, अयोध्या जाना, मथुरा जाना अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता है। जिस तरह से मुसलमान मक्का और मदीना जाता है, जिस तरह से ईसाई यरूशलेम जाता है, सब लोग अपने अपने धर्म का ये जो 3 स्थान है, जन्म स्थान, कर्म स्थान और उनका मृत्यु स्थान, इन तीनों स्थानों की पूजा की जाती है। आज फोटो का विरोध किया जाता है, लेकिन मक्का और मदीना का फोटो प्रत्येक मुसलमान के घर में अभी भी दिखाई पड़ता है। वो उसकी पूजा करते हैं, मैं भी इसकी सराहना करता हूँ। लेकिन ये जो ओली हैं वो कम्युनिस्ट विचारधारा के हैं और वो उनका है कि मैं अपने देश का विकास करूंगा चीन के हाथों से और भारत की मेरी जरूरत नहीं है। जबकि वहाँ की जनता ये कह चुकी है कि सवेरे जो मैं उठता हूँ तो नमक भी जो पहला लेता हूँ अपने स्वाद के लिए, वह भी भारत का होता है, अन्न भी भारत का होता है, दवा भी भारत का होता है। ऐसे परिस्थिति में वहाँ की जनता अभी भी भारत के साथ है। इतना ही नहीं, वहाँ का जो विरोधी कम्युनिस्ट पार्टी है नेपाली कांग्रेस, वो भी इसका जमकर विरोध किया है। इतना ही नहीं, इनके पोलिट ब्यूरो में जो हैं जितने भी हैं, इनको छोड़ करके बाकी इस बिंदु पर सब लोग इनका विरोध किया है। ओली जो है सो इस बात को समझ नहीं रहे हैं और ओली को ऐसे आदमी लोगों को इसलिए वो ऐसा बोल देते हैं कि यहाँ पर किसी भी ढंग का धर्म से बाहर करने का तरीका नहीं है। जिस तरह से मुसलमान में है, जिस तरह से ईसाई में है, जिस तरह से सिख में तनखैया घोषित कर देता है, आपको धर्म से हम हटा दिया। यहाँ तो एक ही घर में राम को भी पूजता है, एक व्यक्ति कृष्ण को पूजता है, एक व्यक्ति शंकर को पूजता है, एक व्यक्ति पूजता ही नहीं है, सबको गाली देता है और सब एक जगह रहता है। यही इस धर्म की विशेषता है। जो ओली हैं नेपाल में, उनके खिलाफ जो भी प्रदर्शन चल रहा है, वहाँ के लोग भी इस बयान के खिलाफ है, क्योंकि भगवान रामचंद्र जी के लिए ऐसा कहना कि अयोध्या में नकली अयोध्या है, जबकि असली अयोध्या जो है नेपाल में है। और यहाँ तक कि भगवान को रामचंद्र जी को नेपाली बताना, तो कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों को भी ये जो है गले नहीं उतर रहा। हालांकि उनसे माफी मांगने की बात कही जाए, उनको बयान वापस लेने की बात कही जा रही है, लेकिन वो अभी भी अपने बयान पे टच से मस्त नहीं हो रहे। चलिए सर, ये तो बात है कि उनका जो बयान था पूरे देश भर में उसका विरोध किया जा रहा, लेकिन अभी भारत और चीन के बीच जो संबंध जो बहुत ही अच्छे नहीं चल रहे हैं, देख रहे हैं क्या सीमा पर तनाव बना हुआ है, और ऐसे में उनका ये बयान देना, क्या कहेंगे आप इसको लेकर? देखिए, चीन थक गया पाकिस्तान को उकसाते उकसाते
ये जो आप समझ रहे हैं कि वहाँ का जो आतंकवादी भारत में प्रवेश कर रहा है उसका खर्चा पाकिस्तान देता है, ऐसी बात नहीं है। उसका खर्चा चीन देता है और चीन भारत के गले का हड्डी मानता है वो, इसलिए कि उसको वो चाहता है कि मेरा प्रतिद्वंदी अगर कोई है एक तो वो अमेरिका है। रूस उसको पड़ोसी, इसलिए रूस उससे लड़ना नहीं चाहता है, रूस से ये भी लड़ना नहीं चाहता है, रूस भी इससे लड़ना नहीं चाहता। लेकिन एक अमेरिका है, अमेरिका का विदेश मंत्री एक नहीं कई बार बोल दिया कि भारत के जो इन्होंने जवाब दिया उसके लिए हमारे दिल में भारत के प्रति बहुत गर्व है। क्यों ऐसा कहा? वो ऐसा इसलिए कहा कि अमेरिका ने इस महसूस कर लिया कि इस देश में जो 2 से 25 देश है इस दुनिया में, किसी में क्षमता नहीं है कि वह चीन को इस ढंग से जवाब दे जिस ढंग से भारत देता है। और इसलिए भारत का वह पड़ोसी बनता जा रहा है, भारत का हितैषी बनता जा रहा है। भारत को हर दृष्टिकोण से अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी सब मदद करना चाहता है। ये बात चीन को सिर्फ खटक रही है, इसलिए कभी वह पाकिस्तान को उकसा देता है, कभी वह नेपाल को उकसा देता है, कभी वह लंका को उकसा देता है, कभी वह भूटान को उकसा देता है। इसीलिए वैसा करता है, इसलिए कि वह चाहता है कि भारत विकास के पथ पर ना चले। इस तरह की जो समस्या है इसी समस्याओं में उलझा रहे। नेपाल और भारत के बीच में सीमा लगभग 1800 किलोमीटर है। वहाँ पर किसी भी ढंग का अभी कोई सैनिक लोगों पर खर्चा ज़्यादा नहीं है। चीन चाहता है कि अगर भारत नेपाल के बीच में हम तनाव बना देते हैं तो वहाँ पर उसको सैनिक रखना पड़ेगा 1800 किलोमीटर। इस पर भारत का बहुत बड़ा बजट उस पर जाएगा, ये भी उसका पॉलिसी है। दूसरे जितने भी आतंकवादी आप हमेशा न्यूज़ पर सुनते होंगे कि नेपाल के रास्ते हुए भारत में प्रवेश कर गया, हमेशा ही न्यूज़ में आता है। इसलिए आता है कि ये सही बात है कि भारत और नेपाल के बीच में कोई वीज़ा नहीं है। अगर नेपाल के आदमी जब भी चाहे भारत में चला है, भारत के आदमी जब भी चाहे नेपाल चला जाए। लेकिन नेपाल तो हद तब कर दिया कि जब बिहार की सीमा पर उसने गोली चला दिया और गोली चलाने से 4 व्यक्ति घायल हुआ और 1 व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई। वह दिखाना चाह रहा है कि मैं सेना को वहाँ बंदोबस्त कर रहा हूँ, तुम भी सेना को लाओ, वही दिखाना चाह रहा है। बिहार के समस्तीपुर में जो नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया इसी बयान के ऊपर, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? उसको लेकर के उन्होंने सही किया है। जिस ढंग से विदेशी लोगों पर केस करने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमारे धर्म के साथ आप कोई भी धर्मावलंबी, चाहे अपने ही धर्म का हो चाहे कोई दूसरा धर्म वाली लंबी हो, वो कभी भी इस ढंग का दूसरे धर्म का विरोध नहीं कर सकता। कानून इसको वर्जित करता है और उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तमाम राम भक्तों ने इस बयान का खंडन किया है। उनके दिल में बड़ा खचोट रहा है कि आखिर जो नेपाल और भारत के बीच जो संबंध है, रोटी और बेटी का वाला संबंध है, और ऐसे में नेपाल के प्रधानमंत्री का बयान देना, वो भी भगवान रामचंद्र जी के उल्टे के बयान देना, वो कहीं ना कहीं दर्शाता कि उनकी मानसिक स्थिति जो है अब ठीक नहीं है। तो राम भक्त क्या सोचता है इसको लेकर? देखिए, राम भक्त ही सोचता है। हमेशा हिंदू धर्म इस रूप में माना जाता है कि वह दयालु होता है। वह उसको पागल घोषित कर लिया। प्रत्येक हिंदू जो है इस बातों से अपने दिल में बिठा लिया है कि ओली पागल है। वो पागल की तरह बात करता है। अगर ये बात पर वो स्टैंड करता है कि मैं सही कह रहा हूँ तो प्रत्येक हिंदू के धर्म के हृदय में यही है कि ओली पागल है। अरे सर, भारत सरकार को इस पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए था? फिर तमाम देश के अंदर इस बयान को लेकर जो रिएक्ट कर रहे हैं, तमाम जो राम भक्त हैं उनको एक जो बयान जो कचोट रहा है वो अपने तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन क्या लगता नहीं भारत सरकार को एक कंडेम करना चाहिए था बयान का? ओली को कहीं ना कहीं एक ऐसा जवाब देना चाहिए था भारत सरकार की तरफ से? भारत सरकार की तरफ से दिया जाना चाहिए। उसके लिए एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत भारत के तरफ से जरूर जवाब जाएगा। इसमें ऐसा नहीं, एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत पूरा करने के बाद जवाब भारत जरूर देगा। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे दिल्ली हाई कोर्ट के एडवोकेट अवधेश कुमार सिंह जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। नेपाल के प्रधानमंत्री का बयान देना, तमाम देश के अंदर उन्होंने आग लगा दिया है। उनका ये बयान जो है तमाम राम भक्तों को खचोट रहा है। उनके राम भक्तों ने कह दिया कि उनका विरोध करेंगे। इस बयान के खिलाफ पूरे देश भर में प्रदर्शन किया जा रहा है। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचने वाले हैं। वहां पर राम मंदिर का जो निर्माण के लिए पूजा किया जाएगा। और ऐसे पहले प्रधानमंत्री नेपाल के जो है केपी शर्मा ओली का यह बयान कहीं ना कहीं दर्शाता है
कि वो चीन के हाथों कठपुतली बने हुए हैं और वो चीन को अपने उस पर पक्ष में करने के लिए उस तरह का बयान दे रहे हैं ताकि चीन उससे खुश होगा। लेकिन उनको जान के ताज्जुब होगा कि तमाम जो है, क्योंकि भारत से जो सटी सीमा है नेपाल की, नेपाल भी एक हिंदू राष्ट्र है और वहां पर और भारत के जो संबंध है, जो रिश्ते हैं, वो इतने अच्छे संबंध हैं और ऐसे में अगर उनका बयान जो दिया गया है उससे कहीं ना कहीं उनको आगे चल के इसका खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा। कैमरा पर्सन राहुल के साथ सुरेश झा, न्यूज़ नेट।